कहने वाले कहते हैं कि इमाम तो चार हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई, ये पांचवें इमाम कहाँ से आ गए? तो मैंने कहा कि अगर इन चार पे ही इमामत ख़त्म कर दोगे तो इमाम गज़ाली कहाँ जाएंगे, इमाम अबू यूसुफ़ कहाँ जाएंगे, इमाम मोहम्मद कहाँ जाएंगे, इमाम ज़ुफ़र कहाँ जाएंगे? फिर तो सिलसिला ही ख़त्म हो जाएगा इमामत का। तो मैंने कहा ये बताइए, आपकी मस्जिद में जो इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? कह रही हज़रत उनके ख़ानदान वालों तो उनका नाम बचपन में कल्लू खां रखा था। मैंने कहा आप में से कोई कल्लू खां की जो बुलाता है उन्हें? फिर ना कहीं मिल जाए इमाम साहब सलाम अलैकुम, इमाम साहब वालेकुम अस्सलाम। तो मैंने कहा जब पंजवक्ता नमाजी इमामत करने वाला आपका इमाम है तो जिसने हज़ारों को गुमराही से बचाया वो क्यों इमाम नहीं हो सकता? अच्छा, वहाँ बम्बई में बहुत दिनों कुछ ख़ास वो चला कि एक बहुत पढ़े लिखे मौलाना है, पता नहीं क्यों इस बात में वो अटक गए। कहने लगे कि वो कहने लगे कि कब्र में आला हज़रत मसले के आला हज़रत नहीं पूछा जाएगा। कितना कमज़ोर सवाल है। अच्छा, आपको पता होगा कि मैंने तकरीबन 38 साल मास्टरी करी है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो मैंने कहा कि कब्र के तीनों सवाल आउट है और कब्र के तीनों जवाब आउट है, लेकिन बस फजल रब्बी की ज़रूरत है कि उन जवाबों को सही तरीक़े से दे दे। पहला सवाल मन रब्बुक, पहला सवाल मन रब्बुक मा दीनुक मा तक़ूलु फ़ी हाज़ा रजुल, जो तीसरा सवाल है यही तो मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। और इम्तहान होगा ना तो ये नहीं कहा जाएगा कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानते हो, और ये कहा जाएगा इस शख्स को जानते हो ये कौन है। तो हम लोग तो माशाअल्लाह खूब मुस्कुराएंगे, खुश होंगे, और जो ये कलूटे हैं जिनके चेहरों पर, जिनके माथे पर दाग लगा हुआ है गद्दारी का, ये हाय हाय करेगी कि अरे हमने कुछ मालूम ही नहीं किया, हमने कुछ पता नहीं किया। तो मैंने उन आलिम साहब से कहलवाया कि तीसरा सवाल ही मसलक आला हज़रत का है, और आला हज़रत का मसलक कोई नई चीज़ नहीं है जो आला हज़रत ने सौदागरी मोहल्ले में बैठकर अपने आप से बना के पेश कर दी हो। ये वही मसलक है जो मसलक इमाम आज़म है, ये वही मसलक है जो सरकार गौसे आज़म का मसलक है, शाह वलीउल्लाह का मसलक है, मखदूम किशोशा का मसलक है, मखदूमान मारहरे का मसलक है, सीधा सीधा मसलक है। और इस मसलक की मुझसे आप अगर चाहें तो मैं 2 लाइन में इसकी तारीफ़ भी कर सकता हूँ कि पूछा जाए भाई मसलक आला हज़रत क्या है, तो उसका जवाब ये है कि अल्लाह के रसूल को उस तरह जानो और उस तरह मानो जो ऐन मंशाए इलाही के मुताबिक है। यही मसलक आला हज़रत है, यही मसलक आला हज़रत है। हमारे छोटे भाई सैयद अहमद अशरफ ने कथा लिखा था बहुत पहले कि मीनार कसर रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, मीनार कसर रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो, तुम उसके पहले ही जीनों पे चढ़ के दिखला दो। और फतावे रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदायक़ बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो, ज़रा हदायक़ बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। तो हमारे तो ख़ानदान का उस वक्त तक खाना हज़म नहीं होता जब तक कि आला हज़रत और मुफ्ती आज़म का जिक्र घर में ना हो जाए। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं है कि आला हज़रत वालों में गए तो आला हज़रत की बातें करने लगे और घर आए तो और बातें करने लगे। अल्लाह के करम से ज़ाहिर बातें सब एक सा है। वालिद माजिद ने अब से 30 साल पहले इंतकाल से कुछ देर पहले हम भाइयों को जमा किया चारों को, वो कहा कि आला हज़रत को जानते हो? तो नजीब मियाँ ने कहा उन्हें कोई नहीं जानता, जो मानता है वो भी जानता है, जो नहीं मानता वो भी जानता है। कहने लगे बेटा मसलक आला हज़रत पर मजबूती से डटे रहना, और जो मेरा मुरीद मसलक आला हज़रत से हट गया वो मेरे ऊपर उसका कोई जिम्मा नहीं है। तो भाइयों अपने मसलक पर मजबूती से कायम रहो। अपने मुल्क से हम मोहब्बत करते हैं, इसके लिए हमें किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। जब 1948 में
ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान बेखौफी के साथ जंग लड़े और उसमें वो ख़त्म हो गए, तो उन्हें ज़रूरत नहीं है। हम जान देकर अपने मुल्क की हिफाजत करते, और हमारा रसूल जब वतन की मोहब्बत का हुक्म देता है तो हमारी क्या औकात है कि जो उनके हुक्म पर अमल न करें। आहसनुल बरकात मदरसा आहसनुल बरकात की आज दस्तारबंदी हुई और वहाँ से हुफ़ाज़, कुर्रा, मौलवी, वहाँ से उनको दस्तार फजीलत बांधी गई। तो उन बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि तुम कभी किसी तरह के एहसास कमतरी में मत मुब्तला होना। मेरी 71 साल से ज़्यादा उम्र है, मैंने आज तक किसी मौलवी को भूखे मरते नहीं देखा। मैंने इंजीनियरों के यहाँ पैसे की परेशानी देखी, डॉक्टरों के यहाँ परेशानी देखी, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो यही तो हमारी नमाज पढ़ा के हमें कब्र में उतारेंगे। इसलिए इन उलमा को बहुत खुशी के साथ आज के दिन अपनी ज़िंदगी को समझें, जब आपने इस कदर हासिल किया को आपको दस्तार फजीलत बांधी गई। मैं अपने बिरादर तरीक़त मोहम्मद हसनैन कादरी को, जो इस मदरसे के सर्वे सरवा हैं, जिन्होंने इसकी बुनियाद डाली और जब वो इसे चला रहे हैं, उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपको मज़ीद हौसला अता फ़रमाए और आप इसी तरह से इस मदरसे की खिदमत करते रहें। मेरे ख़्याल में आप सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। हाँ इनामत हजरात, देखिए, अभी हमारे मौलाना सैयद अमीनुल कादरी साहब ने कहा था, जो भाई जो बच्चे मुरीद होना चाहते हैं, जो मैं पढ़ाऊँ उसे आप दोहराइए। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अल्लाह पर, उसके रसूल पर, दीन इस्लाम पर, शरीयत पर ईमान रखते हैं और इंशाअल्लाह कायम रहेंगे। हमने गुनाहों से तौबा की, हम दाखिल हुए कादरी सिलसिले में। हमने अपनी जान और माल अल्लाह और उसके रसूल की खुशी के बदले में बेच डाले। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या सत्तार, या गफ़्फ़ार, इन भाइयों को, इन बच्चों को सिलसिले आलिया क़ादरिया बरकातिया में शामिल किया। या रब्बल आलमीन, इनकी बैत को कबूल फरमा। हर ज़मीनी आसमानी बला और मुसीबत से हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, दुश्मनों के शर, हासिदों की बदनज़र से हम सबको महफूज फरमा। या अल्लाह, बीमार भाई बहनों को शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, बे औलादों को औलाद स्वालेह अता फरमा, बे इल्मों को इल्म नाफ़े अता फरमा। या अल्लाह, हमारी हर जायज़ तमन्ना को पूरा फरमा। मैं अपने बहुत चहीते सैयद अमीनुल कादरी साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि वो सिर्फ़ मेरा सुन के यहाँ पर तशरीफ़ लाए। बहुत मसरूफ़ आदमी हैं। अगर साल में 365 दिन प्रोग्राम होते हैं तो उनके 465 दिन प्रोग्राम होते हैं, मगर ये तशरीफ़ लाए और अल्लाह ताला इनकी इल्म में, इनकी सेहत में, इनके कमाल में, इनके जमाल में